कि सारी दैविक शक्तियां जो है ना वो आप में आ रही हैं। हनुमान जी अपने हिसाब से मेरी यात्रा कराते रहे। बहुत यात्रा कराई उन्होंने, अनेक महान विभूतियों से मिलवाया, और ऐसी ऐसी महान विभूतियां कि जिनके विषय में कुछ भी कहना बहुत असंभव है, कहा ही नहीं जा सकता। हलक तक आते आते बात ही रुक जाती है। सन 2008 में मेरी यात्राएं थम गईं और फिर हनुमान जी ने मुझे मेरे केंद्र पर बिठा दिया, केंद्र पर स्थित कर दिया कि अपने भीतरी केंद्र पर स्थित हो जाओ और यहाँ रहकर राम का काम करो। और बस अपने भीतर के केंद्र, अपने स्थान पर बैठकर बस राम का काम हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले मेरे एक मित्र मिलोवन स्टेनको, जो कि फ्रांस के वैज्ञानिक हैं, उनका मेरे पास संदेश आया कि उन्हें हरिद्वार में औरवेली आश्रम में निमंत्रित किया गया, किंतु वे किन्हीं कारणों से नहीं आ सकते। यदि मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में वहाँ चला जाऊँ तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होगी। मैं उन्हें मना करना चाहता था, लेकिन नाना करते भी हाँ कर बैठा और मैंने उनकी बात स्वीकार कर ली। और इस स्थान से संबंधित मैंने पहले भी एक वीडियो सबके साथ साझा किया है। क्यों मैं इस स्थान की बार बार चर्चा कर रहा हूँ, क्यों हनुमान जी ने मुझे यहाँ पर भेजा जबकि मैं कहीं जा नहीं रहा था। कुछ तो बात थी, तो वह बात मुझे वहाँ जाने के बाद पता लगा हनुमान जी मुस्कुराकर कह रहे हैं कि मैं सब जगह घूमता रहता हूँ और आजकल इन दिनों यहाँ पर मैं विश्राम कर रहा हूँ। और वहाँ पर जब मैंने स्वामी ब्रह्मदेव जी को देखा, उनसे मिला, तब लगा कि हाँ बिल्कुल हनुमान जी ने जो कहा था वह यहाँ पर मुझे दिखा रहे हैं। यह स्थान मुझे कुछ ऐसा अभिभूत कर गया, ऐसा आकर्षित कर गया, इसकी सुगंध, कि लगा कि ये बिल्कुल ज़रूरी था मेरे लिए। तभी तो हनुमान जी ने मेरे मुंह से हाँ कहलवाई और मुझे यहाँ भेजा। इतने लंबे समय से मेरी बातचीत है मिलोवन स्टेनको के साथ, लेकिन उन्होंने कभी इस आश्रम की चर्चा नहीं की। वे पिछले 15 वर्षों से इस आश्रम में जा रहे हैं और स्वामी ब्रह्मदेव जी से निरंतर मिल रहे हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने मुझे हरिद्वार के रायवाला में स्थित इस औरवेली आश्रम की चर्चा कभी नहीं की। क्यों? पिछले 15 वर्षों से वे चाहते तो मुझसे चर्चा कर सकते थे, लेकिन हनुमान जी ने उनको प्रेरणा ही नहीं दी। अब जब प्रेरणा दी, सारी घटनाएं घटी, तो मैं ये सब क्यों आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ? इसलिए कि बहुत सारे प्यासे ये कहते हैं कि हमें कोई ऐसा स्थान बताइए कि जहाँ हम जाकर कुछ समय के लिए सच में परमात्मा के साथ जुड़ने का प्रयास कर सकें। तो ये एक ऐसा जंपिंग बोर्ड है, ये स्थान, ये एक ऐसा रनवे है कि जहाँ जाकर आप वह पा सकते हैं जिसको पाने के लिए आप भीतर से बहुत व्याकुल हैं, अभिप्सित हैं। अधिक न कहते हुए मैं आप सभी को इस छोटे से एक वीडियो क्लिप के माध्यम से उस यात्रा पर ले चलता हूँ। बाकी तो आप स्वयं, यदि आपके लिए प्रेरणा हुई अंतर्मन से, तो आप वहाँ जाकर मेरी इन सब बातों को स्वयं अनुभव कीजिएगा। स्वामी ब्रह्मवेद जी के दर्शन कर और इस आश्रम में जाकर मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं इस धरती पर हूँ। यहाँ की अलौकिक अनुभूतियाँ, यहाँ की प्राचीन सुगंध और पूरा परिवेश गहन मौन में, गहन ध्यान में और एक ऐसी दिव्यता से परिपूर्ण कि बस जैसे वक्त ही थम गया हो। यह स्थान
पता ही नहीं लगने देता कि कब सुबह हुई और कब शाम हुई। यहाँ आकर मन जैसे ठहर सा जाता है, और यही हुआ भी। यहाँ की गौ माताएं इतनी मासूम, स्वामी ब्रह्मवेद जी ने इन्हें इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है कि इन्हें देखते ही ये व्याकुल होकर इनकी ओर दौड़ने लगती हैं। यह आश्रम जैसे इस धरती पर एक गहरे ध्यान का स्थान है। इनके ध्यान कक्ष में बैठा और मेरे भीतर से मीराबाई का एक भजन स्वतः ही फूट उठा, जिसमें वे पूरे संसार के लोगों का दुख हरने की बात कह रही है। हरि तुम हरो जन की पीर, हरि तुम हरो जन की पीर। और यहाँ बैठकर उस भजन की उस गहरी सुगंध के अंदर जैसे मैं डूबता जा रहा था, महकता जा रहा था। यहाँ पर जो दिव्यता है, जो पवित्रता है, जो पूरे संसार के कल्याण की कामना है, वह सिमट आई है इस ऑरोविल आश्रम में। जन की हरि तुम हरो जन की द्रौपदी की लाज राखी, द्रौपदी की लाज राखी। आप बढ़ायो हरि तुम हरो जल की मन तन दोनों बस गहरे होते जा रहे थे, गहराते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश की उन ऊंचाइयों की ओर, सागर की उन गहराइयों की ओर चेतना गति करती जा रही है। शून्य में जैसे सब कुछ घुलता जा रहा है। वास्तव में यह एक जीवंत तीर्थ स्थान है। इसकी अनुभूति उसी को होगी जो यहाँ पर आएगा। मेरा तो यहाँ आना एक संयोग था, बड़ा विचित्र संयोग। और ये संयोग हनुमान जी ने ही बिठाया, वही बिठा रहे हैं। हनुमान जी ने यहाँ पर अपनी उपस्थिति से अवगत कराया। इस स्थान को देखकर लगेगा जैसे कि पंचवटी हो, चित्रकूट हो या अशोक वाटिका हो। अनेक 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 दिव्य स्थानों का ये एक सम्मिश्रण है, पुंजीभूत रूप है। मुझे पता ही नहीं लगा कब यह भजन आरंभ हुआ और कब समाप्त हुआ। बस एक गूंज थी, सब कुछ गूंज रहा था, जैसे कि पूरा ब्रह्मांड एक खाली हॉल बन गया हो। उस तरह से बस एक गूंज ही गूंज मुझे सुनाई दे रही थी। जो भी प्यासे हैं उन्हें इस स्थान पर अवश्य आना चाहिए। यह एक अवसर है। मैं अपनी उन अनुभूतियों को ही यहाँ साझा कर रहा हूँ। देखे होंगे लोगों ने बड़े बड़े तीर्थ स्थान, प्रसिद्ध तीर्थ स्थान, लेकिन यह एक ऐसा परम गोपनीय स्थान है जिसे जान पाना, समझ पाना
तभी संभव है जब यहाँ आया जाएगा। यह उस आश्रम का पुस्तकालय है। फिर भी जो ध्यान के स्थल बनाए हैं, यहाँ बैठकर लोग ध्यान करते हैं। करना नहीं होता, अपने आप हो जाता है। और यहाँ हमारी भेंट पैब्लो से हुई। यह बच्चा संध्या काल यहाँ पर गीत गाता है और दिन भर आश्रम की सेवा करता है। और इस जैसे अनेक विदेशी हैं जो यहाँ पर मौन होकर, शांत होकर सेवा कर रहे हैं। Entrelazas